बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी परवेज रशीद साहब की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभी खत्म नहीं, हिम्मत नहीं होती जी पूरी सुनने की, इतना झूठ बोला जाता है। अभी ही ऑलरेडी इतना झूठ बोल दिया गया है कि मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी ही आ जाऊं। सबसे पहले तो परवेज रशीद साहब प्लीज खुदा के लिए अपनी उर्दू को ठीक कर लें। प्लीज खुदा का वास्ता उर्दू को ठीक कर लें। मैं आपको बताऊं, 14 नहीं होता, लफ्ज 14 होता है। ठीक है, खौफ ज़दा नहीं होता, खौफ ज़दा होना होता है, और सिर नहीं होता, सर होता है। पहली बात तो ये। और इसके अलावा भी आपकी बहुत सी उर्दू की गलतियां, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपने ये कहा जी कि इमरान खान साहब जो है वो मसाइल को डिले करते रहे और पता नहीं क्या, हाँ कोर्ट में केसेस गए और जिसको डिले करते रहे, वो जो अकबर खान साहब जो भी थे, कोई तहरीक इंसाफ के, जो कि तहरीक इंसाफ में कोई भी नहीं उनको जानता, वो ये तमाम चीजें करते रहे। और जो है ना वो ट्रिब्यूनल में डिले होता रहा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए। डिले करने वाली बात हुन प्रवेश साहब तुसी करोगे या गल है? मतलब ये आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने हदीबिया मिल केसेस आप उठा लें, आप बैंकों के केस उठा लें, आपके कर्जों के केस उठा लें। आप लोगों ने इसको तो 10-10, 20-20, 25-25 साल तक आप लोगों ने डिले रखा हुआ। आप लोग बात करते हैं, अभी आपने कहा कि जी जो जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, खुदा का खौफ करें। आप जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, आपका जो अपना लीडर है वो एक आमिर की गोद में आया। क्या है यार, कमान यार, मैं क्या जवाब दूं इस बात का? ये कोई बात है करने वाली? आपको खुद पता है कि मैं अमीर, इसका क्या जवाब बनता है? दूसरा जी, इन्होंने कहा जी कि वो क्या नाम है उसका, इमरान खान साहब ने जो चंदा इकट्ठा किया, इमरान खान साहब उसका हिसाब दें। पहली बात तो ये, परवेज साहब ना तो आपसे किसी ने चंदा मांगा था। दूसरी बात ये कि आपको क्या पता कि पार्टी चलती किस तरह है। पार्टी इस तरह नहीं चलती हैं कि अपने पैसे लगाएं 2-4 करोड़ रुपया, आप जो है क्यादत में अब उसमें बरसर इक़्तिदार आए और उसके बाद मुल्क को टका के लूटें। जिस तरह अभी आपने $11 बिलियन के टीके लगाए हैं, अभी 47 अरब रुपए के टैक्स लिए हैं। इस तरह तो चलता नहीं मुल्क। जाहिर है मुल्कों में जो जमहूरी पार्टीज होती हैं वो इस तरह ही चलती हैं, वो टैक्स, वो लोगों से चंदा लेती हैं, डोनेशन लेती हैं और उसके बाद वो चलती हैं। दुनिया में तो ऐसे ही होता है। और जिसके अलावा परवेज रशीद साहब ने एक और बात की है जी कि इनको इलेक्शन कमीशन का जो किरदार, उसमें थोड़ी तशवीश है इनको। और जो उधर का जो लॉयर था, जो भी इलेक्शन कमीशन का, वो इस तरह लग रहा था जिस तरह वो खान साहब की तरफदारी कर रहा है और खान साहब की तरफ जो है ना केस को लेके जा रहा है। यार प्लीज, चलिए हम मान लेते हैं ऐसे ही हुआ था और वो तरफदारी कर रहा था खान साहब की, और ये इलेक्शन कमीशन एक नाअहल है। अब आपने खुद ये कहा है परवेज साहब, अब इसको उठाएं, उखाड़ कर बाहर फेंकें, इस निजाम को खत्म करें, इस इलेक्शन कमीशन को बदलें, पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन बदलें। यही तो हम कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन कभी नहीं होंगे। वो बेशक वो आपकी साइड ले या वो तहरीक इंसाफ की साइड ले, बात तो ये होगी ना कि वो गैर जानबदार नहीं है। हम आप ही की बात को मान लेते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका जो वकील है उसने खान साहब की साइड ली है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फौरन मुअत्तल कीजिए और नया इलेक्शन कमीशन लेकर आइए। अब हिम्मत है आप में, इतने तप्पड़ है तो करके दिखाएं अब आप ये बात।